ब्रेकिंग न्यूज, पाकिस्तान के लाहौर में धमाके की बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है। वॉल्टन के इलाके में धमाकों की आवाजें सुनी गई हैं। धमाकों की आवाजें गोपाल नगर नसीराबाद के इलाके में सुनी गई हैं। 4 सेटल्ड एरियाज में 24 मिसाइल्स लॉन्च किए हैं। मिसाइल दागे गए हैं भारत की तरफ से गुजरावाला पे, और उनमें से 3 मिसाइल मिस फायर हुए हैं, वो नहीं लग सके या उन्हें नाकाम बनाया गया है, और एक मिसाइल जो है उसमें धमाका हुआ है। गुजरावाला के शहरी ये कह रहे थे कि 2 धमाकों की हमने आवाज सुनी है। लाहौर में सीरीज ऑफ एक्सप्लोजन सुने गए हैं। वक्त होता था कि जब जंग के अंदर सरप्राइज का एलिमेंट जो है वो बड़ा अहम होता था कि दुश्मन को अचानक ही आप उस पर हमला करते थे, मगर ये जो भारत ने हमला किया है इसके लिए तो बज़ाहिर पाकिस्तान भी तैयार था, अमेरिका को भी इस बात की आगाही थी। हमें तो 10 बजे से पता था कि यह अटैक होने जा रहा है पाकिस्तान के ऊपर। तो मामला यह है कि अगर आपको 10 बजे से पता था कि यह अटैक होने जा रहा है तो अटैक होने से पहले रोकना था ना भाई। अगर आपको यह पहले से पता था कि अटैक भारत करने आ रहा है। आपकी कौमी सलामती कहती है कमेटी के हमने फौज को बदला लेने के लिए टारगेट दे दिया है, और फौज जो है वो बदला ले सकती है, वो जगह का और वक्त का तायुन कर ले। और एक तरफ जो दोनों आपके वफाकी वजीर हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, राणा सनाउल्लाह और ख्वाजा आसिफ, वो दोनों कहते हैं जी बस होगी लड़ाई, हमने नहीं लड़ना। तो जेडी वेंस का बयान था जिसमें थोड़ी सी तकवीयत भी मिल रही थी, थोड़ा सा गो एड भी मिल रहा था भारत को कि जी आप उतनी कार्रवाई जवाबी तौर पे कर लें जिससे ये एस्केलेट ना हो, बहुत बड़ी जंग में तब्दील ना हो जाए। पाकिस्तान को भी कहीं उन्होंने जिम्मेदार ठहरा दिया कि जी आप जितने जिम्मेदार हैं उतना ताउन कर लें। तो इस तरह की गैर जिम्मेदाराना में उसकी हिम्मत इतनी बढ़ गई है कि लाहौर में, गुजरावाला में, गुजरात में, डिंगा के इलाके में एक ड्रोन गिरा है, सियालकोट में, चकवाल में तबाह किया गया है कि वो दोबारा वही स्ट्रक्चर खड़ा नहीं हो सकता। ऐसी तबाही है। एक तरफ कोर कमांडर के घर की सिर्फ एक दीवार काली हुई थी, 2 साल से गुस्सा नहीं खत्म हो रहा, समझ रहे हैं, लेकिन भारत के ऊपर ये गुस्सा नहीं आ रहा। हाय क्या लाड, क्या ये धमाके जब होते रहे तो पता ही चला कि ये लाहौर एयरपोर्ट पर ये धमाके हुए हैं। ये तो वही सिचुएशन होगी ना कि भारत आया, उसने अपनी मनमानी की। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। भारत के तनाव के बीच पाकिस्तान के लाहौर में एक के बाद एक बड़ा धमाका हुआ है। जियो टीवी और समाचार एजेंसी राइटर्स के हवाले से इसकी जानकारी दी गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान के पूर्वी शहर लाहौर में गुरुवार सुबह एक विस्फोट की आवाज सुनी गई है। एक दिन पहले ही भारत ने पाकिस्तान पर ऑपरेशन सिंदूर के तहत 9 आतंकी ठिकानों पर हमले किए थे, जिसमें सैकड़ों आतंकवादी मारे गए थे, जिससे दोनों देशों के बीच पूर्ण युद्ध का खतरा मंडरा रहा है। पाकिस्तान में फिर से खलबली मची हुई है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान के लाहौर शहर में ताबड़तोड़ 3 धमाके हुए हैं। पाक मीडिया का दावा है कि लाहौर में ड्रोन से अटैक हुआ है। लाहौर एयरपोर्ट के पास धमाकों की गूंज कई किलोमीटर तक सुनी गई। इसके बाद सायरन की आवाजें भी सुनी गई। पूरे आसमान में धुएं के गुब्बारा देखा गया। खबर ये भी आई है कि भारत के बाद पाकिस्तान पर बीएलए ने बड़ा ऑपरेशन कर दिया। पाकिस्तानी अधिकारियों का कहना है कि धमाके की जगह और उनकी वजह का पता लगा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ पाक मीडिया में खलबली मची हुई है, क्योंकि पाकिस्तानी फौज और पॉलिटिशियन को पता नहीं चल रहा है कि हमें क्या करना है। सब अलग अलग बयान दे रहे हैं और इसका अभी हिसाब लेना पूरी कौम यही कह रही है। अब यह कैसे मुमकिन है कि डीजीआई एसपीआर कोई और बात करे और वजीर आजम कोई और बात करे? देखें, वजीर आजम की बात ही मुकद्दम होनी चाहिए ना। वजीर दिफा इज द बॉस। जब बॉस कह रहा है कि जनाब हम करने जा रहे हैं सीज फायर, तो फिर जो जूनियर ऑफिसर है डीजीआई एसपीआर, वो कैसे कह सकता है कि हमने भी हिसाब लेना है? तो कोई एक पॉलिसी नहीं है, ये बज़ाहिर दिखाई दे रहा है या दिखाया जा रहा है, लेकिन एक्चुअल सिचुएशन ये है कि ये अवाम का गमो गुस्सा और रिएक्शन भी साथ साथ चेक कर रहे हैं कि अगर इस वक्त हम सीज फायर कर लेते हैं तो इसका नतीजा क्या निकलेगा, सिचुएशन से निकलना कैसे है। जो लेटेस्ट इत्तला आई रात का है वो ये आई कि कुछ मिसाइल दागे गए हैं भारत की तरफ से गुजरावाला पे, और उनमें से 3 मिसाइल मिस फायर हुए हैं, वो नहीं लग सके या उन्हें नाकाम बनाया गया है, और एक मिसाइल जो है उसमें धमाका हुआ है। गुजरावाला के शहरी ये कह रहे थे कि 2 धमाकों की हमने आवाज सुनी है। अब ये सिचुएशन है। मैं नाज़रीन कुछ सहाफियों का और इसहाक डार साहब का, इन लोगों का मैं हैरान हो रहा था। वज़ीर आज़म ने भी कहा कि हमने तहम्मुल का मुज़ाहरा ना किया होता तो हम बहुत नुकसान कर देते। हमें तो 10 बजे से पता था कि यह अटैक होने जा रहा है पाकिस्तान के ऊपर। तो मामला यह है कि अगर आपको 10 बजे से पता था कि यह अटैक होने जा रहा है तो अटैक होने से पहले रोकना था ना भाई। अगर आपको यह पहले से पता था कि अटैक भारत करने आ रहा है तो ये 31 लोगों की शहादतों के लिए फिर भारत तो नहीं, फिर तो आप रिस्पॉन्सिबल हुए। जिनको पता था कि सामने से दुश्मन आ रहा है वो आज मारेगा। 10 बजे आपने क्लेम किया कि आपको पता था, अब आप कौम के मुजरिम हैं। आपको जवाब देना पड़ेगा कि आप रोक क्यों नहीं पाए, आपको रोकना चाहिए था। यह कैसे हो सकता है कि आपको पहले से पता हो और उनके जहाज उड़े भी, वो आए भी, और उसके बाद वो दूर से मारे भी मिसाइल, और वो आगे अपने टारगेट को हिट भी कर लें और बाद में वो अनाउंसमेंट भी कर लें। तो आपको अपने एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट करके इन मिसाइलों को तबाह करना चाहिए था।
या इन तैयारों को मिसाइल छोड़ने से पहले तबाह करना चाहिए था, ताकि पाकिस्तान का नुकसान ना होता। ये तो एक तरह का एतराफ़ जुर्म है जो पाकिस्तान का वज़ीर आज़म और पाकिस्तान का जो नायब वज़ीर आज़म है इसहाक डार, ये दोनों जो कर रहे हैं, ये एक तरह का एतराफ़ जुर्म है। आपको गिरा देने चाहिए थे। जो आप पे अटैक कर रहा है, आप उसको नहीं मारेंगे तो और क्या करेंगे? आपको डी चौक में पाकिस्तानियों में तो तरस नहीं आया? वहां पे तो आपने नहीं कहा कि तहम्मुल का मुजाहरा करें। 9 मई के बाद बहुत सारे और लोग भी हैं आजकल तहम्मुल का मुजाहरा करने की बात कर रहे हैं। जब कोर कमांडर हाउस के ऊपर एक अटैक हो गया था और वहां पे एक मामूली आग लग के थोड़ी सी तोड़फोड़ हो गई थी, तो उसको एक सानिया बना दिया गया। वहां पे लोगों के विजिट करवाए गए, यूनिवर्सिटीज आ रही हैं, कॉलेजेस आ रहे हैं, फनकार जा रहे हैं, लोग वहां पे रोते थे, बिलक बिलक के रोते थे, अपनी वीडियोस बनाते थे, मुंह से झाग निकलती थी एंकर्स के, बहुत गुस्से में रहते थे। कई दानिश्वर ऐसे थे जो तत्ते तवे में बैठे हुए थे, उछल उछल के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लत्ते लेते थे। आज वो सारे जो है वो तहम्मुल का दर्स दे रहे हैं। क्यों? सामने वाले के पास बंदूक है इसलिए। भाई आज सामने वाले के साथ आपका मुकाबला है और बराबर का टक्कर का मुकाबला है, तो यहां पे पूरा मुकाबला करना चाहिए। जो गुस्सा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ दिखाया गया है, उसका कुछ हिस्सा जो है वो इंडिया के खिलाफ जरूर दिखाया जाना चाहिए। DGISPR ने कहा कि खून के एक एक कतरे का हिसाब लेंगे, नाहक खून के एक आखिरी कतरे तक का हिसाब लेंगे, तो मैं उम्मीद करता हूं कि यह हिसाब लिया जाएगा। अब नाज़रीन, बिलावल को बताते ही कुछ नहीं है बेचारे को। वो बेचारा असेंबली में खड़ा होकर अग्रेसिव तकरीर कर रहा है, वो जमीन आसमान के कलाबे मिला रहा है कि इंज कर देंगे तो उंज कर देंगे। अब बिलावल जरदारी को इस काम पे लगा के बाहर जाके खुद सीज फायर की बात कर दी। भाई बिलावल जरदारी को एतमाद में तो ले लें कि भाई हम लड़ाई की बात नहीं करना चाह रहे, हम तो किसी और तरफ जा रहे हैं। बिलावल कोई और बात कर रहा है, DGISPR कोई और बात कर रहा है, वजीर आजम कोई और बात कर रहा है, वजीर दिफा कोई और बात कर रहा है, आपके राणा सनाउल्लाह साहब कुछ और कह रहे। हर बंदे ने अपनी एक अलग राग अलाप रहा है, एक अलग लाइन पकड़ी हुई है, सारे अपनी अपनी लाइन के ऊपर चल रहे हैं। पाकिस्तान को कंफ्यूज करके इन्होंने रख दिया है इस सूरत हाल में, जब सारे पाकिस्तान को यकजा होकर काम करना चाहिए। लाहौर में सीरीज ऑफ एक्सप्लोजन सुने गए हैं, धमाके हुए लाहौर में। 3 कहे जा रहे हैं, 3 से 4 बड़े धमाके लाहौर में हुए हैं और एक पैनिक क्रिएट हो चुका है और इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। एक के बाद एक धमाका होता रहा लाहौर में और लोग अपने घरों से बाहर निकल आए और वहां पर सायरन बजना शुरू हो गए। लोगों में बहुत अफरा तफरी फैल गई, लोग भागते हुए नजर आए और जब सायरन बजने शुरू हुए तो फिर तो और एक खौफनाक सिचुएशन क्रिएट हो गई। और आप जानते हैं कि इस सिचुएशन में कि जब सभी को मालूम है, सभी जानते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया के बीच एक जंग का माहौल बना हुआ है। जंग का माहौल क्या बना हुआ है? अब तो जंग स्टार्ट हो चुकी है। भारत की तरफ से तो एक बड़ा हमला हो चुका है, आपको पता है। तो इस पर ये धमाके जब होते रहे तो पता ही चला कि ये लाहौर एयरपोर्ट पर ये धमाके हुए हैं। एक और खबर इसके अंदर कि लाहौर की फजाओं में अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट्स देखे गए हैं। अब देखें, ये अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट्स तो हम अभी तक आज तक UFOs को कहते रहे हैं। ये वो UFO नहीं लिखा हुआ, लेकिन इसका मतलब यही है जब ये कहा जाता है, क्योंकि मैंने वीडियोस देखी सोशल मीडिया पर जिसमें कहा जा रहा है अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो देखे गए, जिसमें कहा जा रहा है ड्रोन्स हैं और ड्रोन्स आकर लग रहे हैं, ड्रोन्स आकर गिरे हैं। ये कहाँ से आ रहे हैं ड्रोन्स? ये अफगानिस्तान की तरफ से आ रहे हैं, ये इंडिया की तरफ से आ रहे हैं, ये BLA की तरफ से आ रहे हैं, किसकी तरफ से आ रहे हैं? भाई लोग ये तो बताइए कि ड्रोन्स कहाँ से आ रहे हैं? इतने ड्रोन्स और मिसाइल जो हैं वो पाकिस्तान में गिरे हैं बहुत से इलाकों में। ये बात सच है, ये बात सही है, क्योंकि उसकी वीडियोस चल रही हैं। अब बीइंग अ जर्नलिस्ट मेरा काम ये है कि मैं आपको जो इस वक्त चल रहा है, यानी कि जो मीडिया और सोशल मीडिया पर, आप ये जान लें कि इस वक्त सोशल मीडिया दुनिया का सबसे बड़ा सोर्स है। टीवी पर खबर बाद में जाती है, मीडिया पर, सोशल मीडिया से जाती है खबर। ये जो है देखें धमाके शमाके, ये कह रहे हैं कि जी ये हो रहा है। ये तो हुआ लाहौर एयरपोर्ट पे। अब कराची एयरपोर्ट पे क्या हुआ है? कराची एयरपोर्ट पर खबर इस वक्त है कि कराची एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन सस्पेंड कर दिया गया है और वहां पर जो है इस वक्त एक इमरजेंसी की सिचुएशन है।